जब आपकी गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेती है, अगर आपकी सेंसर ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले आपकी कार में हार्ड स्टार्टिंग की समस्या आती है और आपकी कार स्टार्ट करने के लिए बहुत सेल्फ मारने पड़ते हैं, तब आपकी कार स्टार्ट होती है। ये समस्या क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के ख़राब होने के कारण होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं द इंडियन कार डॉक्टर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, सेंसर के बारे में। तो सेंसर तो बहुत हैं गाड़ी में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। सेंसर की और भी वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उनका दे दूंगा। और आज हम जिस सेंसर की बात कर रहे हैं वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है, जिसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। तो दोस्तों उस सेंसर का नाम है फ्लाई व्हील सेंसर, या उसको आप फ्लाई व्हील सेंसर भी कहते हैं या फिर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की। क्रैंक शाफ्ट सेंसर किसी भी कार में मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि क्रैंक सेंसर के कारण ही कार स्टार्ट होती है। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपकी कार कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों ध्यान देने वाली बात, अगर आपकी कार में क्रैंक सेंसर ख़राब होता है तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि क्रैंक सेंसर जो है पिस्टन की पोजीशन का पता करता है। जब सिलेंडर में पिस्टन टॉप पर आता है तो क्रैंक सेंसर ईसीयू को सिग्नल भेजकर फ्यूल की सप्लाई में मदद करता है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि कितना ही महत्वपूर्ण सेंसर है ये। इसलिए जब सेंसर ख़राब होता है तो सबसे पहले इंजेक्टर में सप्लाई बंद हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, इंजेक्टर में फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके कारण इंजेक्टर सिलेंडर में फ्यूल की सप्लाई नहीं करते हैं। क्रैंक सेंसर हमारे इंजन की रोटेशन यानी कि आरपीएम को मापने के लिए लगा होता है और उनके फ्लाई व्हील के ठीक ऊपर लगा होता है। क्रैंक सेंसर और फ्लाई व्हील के बीच में जो दूरी होती है वह बिल्कुल फिक्स होती है। अगर दोनों की बीच की दूरी ज़्यादा या कम हो जाती है तो क्रैंक सेंसर काम करना बंद कर देता है। हमने आपको बताया कि ये फ्लाई व्हील के ऊपर लगा होता है, पर कुछ बड़ी कारों में ये डैम्पर पुली या क्रैंक शाफ्ट पुली भी हम कह सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ डैम्पर पुली हम इसको बोलते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये मेरे पास कार है, जो क्रैंक शाफ्ट है ना, ये हमारा अल्टरनेटर बेल्ट है, इसके बीच में जो पुली है, ये पुली, इसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट पुली या डैम्पर पुली। डैम्पर पुली के जस्ट नीचे लगा होता है। दोस्तों आज जिस गाड़ी का मैं आपको बताऊंगा वो डैम्पर पुली या क्रैंक शाफ्ट पुली के नीचे ही लगा हुआ है, और लेकिन ये ज़्यादा फ्लाई व्हील साइड में ही लगा होता है, और इसको दोस्तों कई लोग फ्लाई व्हील सेंसर भी कहते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ये काम कैसे करता है। क्रैंक सेंसर का मुख्य कारण इंजन के आरपीएम को बताना होता है। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो इंजन के आरपीएम को बताना बंद कर देता है, क्योंकि जो इंजन के सिग्नल जा रहे हैं ईसीयू में, जो ये सेंसर इंजन की रोटेशन की, जो फ्लाई व्हील की रोटेशन की या क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन की सिग्नल भेज रहा है ईसीयू के पास, वो क्या होती है, वो सिग्नल जाना बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, सबसे पहले ईसीयू क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देता है, जिसके आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इससे ये होगा, जब आप अपनी कार को स्टार्ट करोगे तो इंजन राउंड तो लेगा, पर क्रैंक सेंसर के ख़राब होने पर कार स्टार्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से ईसीएम को लगता है कि इग्निशन तो ऑन है लेकिन इंजन घूम नहीं रहा है। ईसीएम को लगता है इंजन आरपीएम नहीं ले रहा, तो ईसीएम इंजन के फ्यूल पंप को करंट की सप्लाई देना बंद कर देता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि ईसीएम को लगता है कि इंजन घूम नहीं रहा है, और अगर ईसीएम करंट की सप्लाई नहीं देगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्रैंक सेंसर के ख़राब होने से हमारी कार स्टार्ट नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आपको क्रैंक सेंसर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सेंसर है दोस्तों, ये कहाँ पे लगा है, इसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट एक्सल है ना, ये कार का फ्रंट एक्सल है, और ये संप है, यहाँ पे संप है, और ये डैम्पर पुली है। ये क्या है, डैम्पर पुली है, और जिसको हम क्रैंक शाफ्ट पुली भी बोलते हैं। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पुली है। देखिए ये इसका कपलर है दोस्तों, ये जो है कपलर है, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका कपलर, और यहाँ एक नट के साथ ये माउंट है, सिर्फ सिंगल नट के साथ ये माउंट है। दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 पिन सेंसर होता है, और ये देखिए
देखिए दोस्तों ये जो सेंसर है, ये सेंसर है, ये जो काम करता है इसको भी दोस्तों साफ मेंटेनेंस में आता है। और ये देखिए इसकी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसको हम बोलेंगे 2 पिन सेंसर। तो ये दोस्तों क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ना कि फ्लाई व्हील, क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ही फिट है। और ये देखिए ये दोस्तों 2 पिन सेंसर है, इसको हम 2 पिन सेंसर कहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ये यहाँ पे माउंट था, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन में ये माउंट था। लोकेशन भी आपको मैं इसकी बताता हूँ, और पहले भी मैंने बता चुका हूँ इसकी। और यहाँ पे इस तरीके से माउंट था, और ये जो आप 2 इसके ये छेद देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, यहाँ से ये सेंस करता है दोस्तों। और यहाँ से एक कपलर लगा होता है, और यहाँ से ये सेंस करके कपलर जो है ये देता है सिग्नल ECU को, जिससे क्या होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी जो है अगर ये सेंसर ख़राब हो गया या कपलर लूज़ हो गया तो क्या होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये दोस्तों एक सेंसर है, ओनली 1 सेंसर है जिसके कारण कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बाकी जितने भी सेंसर हैं गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, आपको थोड़ा फॉल्ट ढूंढने में मुश्किल होगी। बट ये सेंसर ख़राब है तो दोस्तों आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर जो मुझे लगा दोस्तों, मुझे क्या किसी को भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है गाड़ी का। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सेंसर ख़राब क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये सेंसर ख़राब हो क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं कि ये सेंसर ख़राब होता है। ये सेंसर बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ख़राब होता है। कई बार देखा गया है कि किसी समस्या के कारण क्रैंक सेंसर हीट हो जाता है, अधिक गर्म होने के कारण सेंसर ख़राब हो जाता है। और सप्लाई फिर दोस्तों दूसरा कारण है सप्लाई में समस्या के कारण। क्रैंक सेंसर में समस्या का एक कारण सप्लाई होता है। कई बार देखा गया है कि सेंसर से पीछे वायर टूट जाती है, जो इसका दोस्तों कपलर है, अगर उसके पीछे से कोई वायर टूट जाती है या आपस में वायर टूटकर चिपक जाती है या कहीं शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण क्रैंक सेंसर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों कई बार हम इसकी वायरिंग लूज़ है या शॉर्ट हो जाती है तो हम ये भी सेंसर क्या होता है, ख़राब होने के इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो और नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डस्ट के कारण। दोस्तों अगर आपके बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसर के निचली परत पर डस्ट जमा हो जाती है, यहाँ पे दोस्तों अगर डस्ट लग गई, क्योंकि ये कई बार यहाँ से चली जाती है डस्ट, अगर यहाँ पे डस्ट लग जाती है दोस्तों सेंसर में, तो ये क्या करता है, फ्लाई व्हील की जो पोजीशन है, फ्लाई व्हील की जो पोजीशन है उसको सेंस करना बंद कर देगा, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसर के निचले यहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है, जिसके कारण ये सिग्नल ECM तक नहीं पहुँचा पाता है, जिससे कार स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए क्रैंक सेंसर को भी सर्विस पे साफ़ करवाते रहना चाहिए। दोस्तों जब भी आप अपनी कार को सर्विस में ले जाते हैं तो क्रैंक सेंसर को भी सर्विस पे पक्का इसकी सर्विस भी खोल के इसको साफ़ कर लेना चाहिए। ये जैसे ये भी काफ़ी गंदा था, ये देखिए मैंने अब इसको रिमूव किया। तो बाकी आपको दोस्तों यही 3 कारण हैं जिसके कारण ये ख़राब होता है। अभी हम बात करेंगे इसके वर्किंग पे कि ये काम कैसे करता है सेंसर। तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर से हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि टाइमिंग के पोजीशन को हमें यही सेंसर बताता है। तो टाइमिंग की पोजीशन को हमें यही सेंसर बताता है, मींस कि पिस्टन कौन से सिलेंडर बोर के अंदर कब स्प्रे करना है, कब फ्यूल की सप्लाई देनी है, वो यही सेंसर बताता है। दोस्तों अगर ये सेंसर नहीं बताएगा तो क्या होगा, ECM को पता नहीं चलेगा कौन से सिलेंडर में कब फ्यूल का स्प्रे करना है, क्योंकि जो इंजेक्टर है वो मैनुअली फायर नहीं हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली फायर हो रहे हैं। जब इंजेक्टर में करंट जाता है तो ही इंजेक्टर फायर करते हैं। दोस्तों इंजेक्टर फायर तब करता है जब उसे पता चलता है कि पहले नंबर का पिस्टन टॉप पे आ गया है, तो भी तभी फायर करता है। क्योंकि जो हमारा क्रैंक सेंसर होता है फ्लाई व्हील के ऊपर लगा होता है, या फिर मैंने आपको बताया कि क्रैंक शाफ्ट पोजीशन पे लगा होता है, जिससे इंजन घूमता है और क्रैंक सेंसर को पिस्टन की पोजीशन का पता चलता है कि वो TDC पे है या BDC पर है। तो पिस्टन के TDC पर आते ही क्रैंक सेंसर ECM को सिग्नल भेजता है, और ECM क्या करता है, इंजेक्टर को सिग्नल भेजता है, जिससे इंजेक्टर फायर करते हैं और कार स्टार्ट होती है। सभी पिस्टन टॉप पे आते हैं और इंजेक्टर
फायर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी पिस्टन टॉप पे आएगा, टीडीसी पे आएगा, उसी टाइम ईसीएम क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई करेगा। बट ईसीएम को कौन बताएगा कि पिस्टन टॉप पे है? ये दोस्तों यही सेंसर बताएगा, ये वाला यही सेंसर बताएगा कि अभी नंबर 1 पिस्टन टॉप पे है या नंबर 2 पिस्टन टॉप पे है। तो दोस्तों ये थे इस सेंसर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ख़राब होने से पहले या होने के कारण कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हार्ड स्टार्टिंग, जब आपकी गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेती है, अगर आपकी सेंसर ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले आपकी कार में हार्ड स्टार्टिंग की समस्या आती है और आपकी कार स्टार्ट करने के लिए बहुत सेल्फ मारने पड़ते हैं, तब आपकी कार स्टार्ट होती है। ये समस्या क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के ख़राब होने के कारण होती है। अब दूसरा होता है दोस्तों पिकअप डाउन होना। दूसरा जो सिम्टम्स है वो है पिकअप डाउन होना। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के ख़राब होने से दूसरी समस्या होती है कि पिकअप डाउन हो जाना। जब भी आप कार को चलाओगे तो कार स्पीड नहीं पकड़ पाएगी, फिर चाहे आप जितना चाहे रेस पैडल दबा के पिकअप दबा दो दोस्तों, पिकअप नहीं पकड़ेगी। तो ये समस्या भी क्रैंकशाफ्ट के सेंसर के ख़राब होने के कारण ही होती है। उसके बाद होता है दोस्तों माइलेज कम होना। अगर आपका ये सेंसर ख़राब है तो अगर आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी माइलेज कम दे रही है तो आप समझाओ क्रैंकशाफ्ट के ख़राब होने के कारण माइलेज भी कम हो जाता है। पिकअप ना पकड़ने के कारण कार फ्यूल के कंजप्शन जो है को बढ़ा देती है। जब पिकअप कम नहीं है तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, फ्यूल ज़्यादा मात्रा में सिलेंडर बोर के अंदर जाता है, जिसके कारण कार बहुत डीजल या पेट्रोल पीती है। दोस्तों यही थे इसके कारण। और दूसरा एक सिम्टम्स ये है कि आप चेक इंजन लाइट को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर लाइट जल रही है तो भी आप उससे भी पता कर सकते हैं कि आपका ये सेंसर, फिर अगर वहाँ पे लाइट जल चेक इंजन लाइट जल रही है तो भी दोस्तों आप इसको चेक करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।